तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हाई इंटेलिजेंस रोबोट को दिखाया जाता है और मूवी में इस रोबोट का नाम होता है मदर। और ये मदर रोबोट एक तरह के बंकर में रहती है और इस बंकर में अलग अलग तरह की लैब होती हैं। और यहाँ एक लैब में मदर रोबोट के पास बहुत से ह्यूमन एम्ब्रियोज भी होते हैं जिन्हें जिंदा रखने के लिए एकदम सही टेम्परेचर पर रखा हुआ होता है। यानी इस मदर रोबोट को हर तरह की नॉलेज थी। अब ये मदर रोबोट एक एम्ब्रियो को निकाल कर दूसरी मशीन में डाल देती है और उस पर एक टाइमर सेट कर देती है, यानी ये एम्ब्रियो इतने टाइम में एक बच्चे में बदल जाएगा, बिल्कुल नेचुरल बेबी की तरह। अब वो मदर रोबोट टाइमर के पूरा होने तक वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। अब टाइमर पूरा हो जाता है और वो एम्ब्रियो एक क्यूट सी बेबी बन जाता है। उसके बाद मदर उस बेबी को मशीन से निकालकर एक टॉवल में लपेट लेती है और फिर उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और एक ह्यूमन मदर की तरह उसे पालने लगती है। और मदर इस बेबी का नाम डॉटर रखती है। अब जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होती जा रही थी, मदर वैसे उसे सब कुछ सिखाती जा रही थी। मदर उसे पढ़ाती, डांस सिखाती और हर वो चीज सिखाती जो एक ह्यूमन चाइल्ड के लिए जरूरी थी। अब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हो चुकी थी और एक दिन वो मदर रोबोट से एक सवाल पूछती है कि बाकी के इंसान कहाँ गए। मदर उसे बताती है कि एक वॉर में सभी इंसान मारे गए और बचे कुछ इंसान एक वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर गए। फिर वो बच्ची कहती है कि मैं इंसान बनना नहीं चाहती। इस पर मदर रोबोट कहती है ऐसा क्यों। फिर वो बच्ची कहती है कि इंसान सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। फिर मदर उसे बताती है कि इंसान बेहतर हो सकते हैं। वो बच्ची फिर पूछती है तो आपने सिर्फ मुझे ही क्यों बनाया। अब बच्ची के सवाल पर मदर उसे एक लैब में लेकर जाती है और उसे बताती है कि एक बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगता है सीखने के लिए। अब समय बीतता रहता है। मदर कभी भी उस बच्ची को उस बंकर से बाहर नहीं जाने देती। वो उसे हमेशा बताती कि बाहर इन्फेक्शन है और आप अगर बाहर जाओगे तो वो इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा। अब कुछ सालों के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची बड़ी हो चुकी थी और वो एक टेबल पर बैठकर खाना खाते खाते पढ़ भी रही थी। दरअसल मदर उसका एक टेस्ट लिया करती थी क्योंकि वो उसे एक परफेक्ट लड़की बनाना चाहती थी। अब कुछ देर बाद मदर यहाँ आती है और वो डॉटर के खाने की प्लेट और गिलास को उठाती है, लेकिन अचानक ही उसका हाथ काम नहीं करता जिसकी वजह से वो गिलास नहीं उठा पाती। अब डॉटर उसे एक लैब में लेकर जाती है और उसके हाथ को ठीक कर देती है। अब एक दिन डॉटर पढ़ रही होती है कि अचानक ही पूरे बंकर की लाइट चली आती है, तो वो अपनी मदर को आवाज लगाती है, लेकिन मदर उस टाइम चार्ज हो रही थी। फिर वो खुद ही उस लाइट को फिक्स करने के लिए जाती है। वो देखती है कि वहाँ कुछ वायर्स कटी हुई थी जिन्हें एक चूहे ने काट दिया था। डॉटर उन वायर्स को जोड़ देती है और साथ ही उस चूहे को पकड़कर एक शीशे के जार में बंद कर लेती है। फिर वो बैठकर उसे देखने लगती है क्योंकि उसने कभी भी किसी जिंदा या अलग चीज को नहीं देखा था। अब वो अपनी मदर के चार्ज होने का वेट करती है और जब उसकी मदर चार्ज होकर आती है तो डॉटर उसे उस चूहे को दिखाती है। मदर उस चूहे को देखकर डॉटर से पूछती है ये आपको कहाँ मिला। डॉटर उसे बताती है कि ये एयरलॉक के पास रेंग रहा था, क्या आपको लगता है कि ये बाहर से आया है। अब मदर उससे उस जार को लेकर उसे एक ओवन में जला देती है जिससे डॉटर को बहुत दुख होता है। अब मदर उसे समझाती है कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता था, आप यहाँ ठीक हो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर भी सब कुछ ठीक है। लेकिन डॉटर को मदर की कोई भी बात अब सच्ची नहीं लगती। वो सोचती है बाहर कुछ ना कुछ तो जरूर है जिसे मदर मुझसे छिपा रही है और जिसकी वजह से मदर मुझे बाहर नहीं जाने देती। अब एक रात जब मदर रोबोट चार्ज हो रही थी तो डॉटर अपने रूम से निकलकर बाहर जाने लगती है। वो एक एयरलॉक के पास जाकर उसका डोर खोलती है तो उसे बाहर से किसी और महिला की आवाज आती है। अब उस महिला को देखने के लिए डॉटर बंकर का मेन डोर भी खोल देती है, जिसके बाद वो महिला अंदर आ जाती है। लेकिन उस मेन डोर के खुलते ही एक अलार्म बज जाता है जिसका मदर को भी पता चल जाता है, तो वो दौड़ी उस दरवाजे को देखने आ जाती है। लेकिन तब तक डॉटर उस महिला को छिपा देती है। अब मदर वहाँ आकर डॉटर पर गुस्सा करती है और उस मेन डोर को चेक करने जाती है, लेकिन डॉटर उससे माफी मांगती है और उसे वहाँ जाने से रोक लेती है क्योंकि डॉटर ने उस महिला को वहाँ छिपा रखा था। अब मदर डॉटर को एक टेस्ट के लिए लेकर जाती है क्योंकि डॉटर का आज एक टेस्ट होना था। अब मदर उसे एक डिवाइस देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन डॉटर भी फिर से मौका देखकर उस महिला के पास चली जाती है। वो देखती है कि वो महिला बेहोश पड़ी थी क्योंकि उस महिला को एक बुलेट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो घायल हो गई थी। अब डॉटर उस महिला का बैग देखती है तो उसे उसमें एक गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब वो उस महिला को होश में लाती है और उसे पीने के लिए पानी देती है। अब डॉटर उस महिला को देखकर काफी हैरान थी क्योंकि उसने पहली बार किसी एक और इंसान को देखा था, मगर जैसा उससे मदर ने कहा था कि बाहर की दुनिया इन्फेक्टेड है, ये महिला डॉटर को बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं लग रही थी। अब वो उस महिला को वहाँ से ले जाकर किसी दूसरी जगह छिपा देती है और फिर उसके लिए मेडिसिन लेने चली जाती है और फिर कुछ देर बाद उसके लिए मेडिसिन लेकर वापस आ जाती है। अब वो महिला डॉटर से गुस्से में पूछती है कि वो गन कहाँ है जो मेरे बैग में थी। डॉटर उससे कहती है कि वो मेरे पास है। फिर वो उस महिला को वो गन दे देती है। उधर अब मदर भी डॉटर को आवाज लगाती ढूंढ रही थी। अब डॉटर जब मदर को पुकारती है तो वो महिला डॉटर का मुंह दबाकर उसे पकड़ लेती है और मदर उसकी आवाज सुनकर उसी रूम में आ जाती है। फिर डॉटर उस महिला के हाथ पर काट लेती है और अब मदर उन दोनों को भी देख लेती है। अब वो महिला मदर पर गोली चलाने लगती है, लेकिन मदर उसे पकड़ लेती है और उसे हर्ट करने लगती है और ये देखकर डॉटर मदर को रुकने को कहती है।
वो मदर से कहती है कि आप इसे ना मारें बल्कि इसकी मदद करें। तो मदर डॉटर के कहने पर उसे छोड़ देती है और उस महिला को डिस्पेंसरी रूम में इलाज के लिए लेकर जाती है। अब मदर उस महिला को एक इंजेक्शन देने जाती है, मगर वो महिला मदर को मारने के लिए एक रॉड उठा लेती है। तो मदर इंजेक्शन वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। अब डॉटर भी मदर के पीछे पीछे चली जाती है। वो मदर से पूछने लगती है कि जब ये सही है तो बाहर और भी लोग हो सकते हैं जिनकी हमें मदद करनी चाहिए। इस पर मदर उसे बताती है कि जहाँ तुम इस समय हो इस जगह को खुद इंसानों ने ही बनाया था ताकि बचे हुए इंसान इसमें रह सके, क्योंकि इंसान खत्म होते जा रहे थे। अब बाहर कुछ इंसान कैसे बचे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम उससे बात करो क्योंकि वो मुझसे डर रही है। उससे पूछो कि क्या बाहर अभी कोई जिंदा है, अगर है तो हम उसकी मदद करेंगे। अब डॉटर उस महिला के पास जाती है और उसे इलाज लेने के लिए समझाती है। फिर मदर और डॉटर मिलकर उसका ऑपरेशन करती हैं और उसके शरीर से उस बुलेट को बाहर निकाल देती हैं। अब वो महिला आराम करने लगती है और वो जैसे ही ठीक होती है वो डॉटर से बातें करने लगती है। वो डॉटर से कहती है कि तुम एक रोबोट के साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि बाहर सभी लोगों को ऐसे ही रोबोट ने मार दिया, बस कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम बाहर की दुनिया में ज्यादा सेफ रहोगी। ये दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि तभी मदर वहाँ जाती है और डॉटर को एक और टेस्ट के लिए लेकर जाती है। लेकिन जाते समय मदर उसे समझाती है कि वो महिला तुमसे झूठ बोल रही है, बाहर के इंसानों को रोबोट ने नहीं मारा। अब मदर उसे समझाती है उस महिला के शरीर से निकली बुलेट सेम वैसी ही बुलेट है जैसी उसने मुझ पर चलाई थी, तो रोबोट इंसानों को कैसे मार सकते हैं। ये सुनकर डॉटर भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर सच्चाई क्या है। अब डॉटर का टेस्ट शुरू हो जाता है जिसमें वो काफी अच्छा स्कोर करती है। तो मदर उसके इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के तौर पर रिवॉर्ड में एक एम्ब्रियो चूज करने का मौका देती है। तो डॉटर एक भाई के तौर पर एक मेल एम्ब्रियो को चूज करती है। अब डॉटर उस महिला के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हें गोली किसी और ने मारी थी ना कि किसी रोबोट ने। मदर ने उन दोनों बुलेट्स को चेक किया, वो दोनों बुलेट सेम है। तो वो महिला डॉटर से पूछती है क्या तुमने अपनी आंखों से उन्हें चेक करते हुए देखा। अब डॉटर फिर से सोच में पड़ जाती है क्योंकि ऐसा तो सिर्फ मदर ने उससे कहा था, ना कि उसने अपनी आंखों से देखा। फिर एक रात को जब मदर चार्ज हो रही थी तब डॉटर मदर का ब्रोकन हैंड यूज करके लैब में चली जाती है और यहाँ उसे पता चलता है सच्चाई का। अब वो खुद दोनों बुलेट्स को चेक करती है। वो पाती है कि दोनों बुलेट्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। मदर ने उससे बुलेट्स के बारे में झूठ कहा था। आगे डॉटर को और भी बड़ा शौक लगता है कि मदर ने डॉटर से पहले 3 और एम्ब्रियोस को पैदा किया था। वो बच्चे भी बड़े हुए थे और उनके भी डॉटर की तरह टेस्ट हुए थे, लेकिन वो बच्चे डॉटर जितने इंटेलिजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से मदर रोबोट ने उन्हें मार दिया था। अब वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। फिर वो उस ओवन की राख को चेक करती है जिसमें मदर रोबोट ने उस चूहे को जलाया था। उसे वहाँ एक जौ दिखाई देता है। जब वो उसे उठाकर देखती तो वो किसी बच्चे का असली जौ था, यानी मदर रोबोट ने सच में बच्चों को मारा था। अब ये सब देखकर डॉटर रोने लगती है क्योंकि मदर रोबोट उसे बस इसलिए पाल रही थी क्योंकि वो इंटेलिजेंट थी। अब डॉटर उस महिला के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। तो वो महिला उसे अपने साथ चलने को कहती है, मगर डॉटर उससे मना करते हुए कहती है कि मेरा भाई आने वाला है और मैं उसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। वो कल इस दुनिया में आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। अब अगला दिन आता है और मदर को इन दोनों की बातों का पता चल जाता है, इसलिए मदर डॉटर को एक रूम में बंद कर देती है। फिर मदर उस महिला के पास जाती है और उसे टॉर्चर करने लगती है। मदर उस महिला के घाव में भी उंगली घुसा देती है। अब डॉटर किसी तरह दरवाजे को तोड़ देती है और फायर अलार्म को बजाकर उस महिला को बचा लेती है। फिर ये दोनों भागकर एयरलॉक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ मदर भी आ जाती है। तभी अचानक ही वो महिला डॉटर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है। फिर मजबूरी में मदर को वो मेन डोर खोलना पड़ता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर निकल आती हैं, जहाँ हम भी देखते हैं उस बाहरी दुनिया को जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। वहाँ ना तो कोई हरा भरा पेड़ था और ना ही कोई जानवर या पक्षी, और यहाँ की सारी जमीन भी पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। अब ये दोनों यहाँ कुछ खेतों को भी देखती हैं, जहाँ इन रोबोट ने कुछ खेतों में चराई बाजरा बो रखा था, जिन्हें देख कर लगता है कि रोबोट अपने आसपास के एरिया को फिर से बेहतर बना रहे हैं। अब वो महिला डॉटर को एक कंटेनर के पास लेकर जाती है। वो उसी कंटेनर में रह रही थी। ये देखकर डॉटर बहुत हैरान होती है। वो उस महिला से पूछती है कि वो माइन और बाकी के लोग कहाँ पर हैं। अब वो महिला डॉटर को बताती है कि हम पहले माइन में रहते थे, पर खाना ना मिल पाने की वजह से सभी लोग मारे गए, और तुम्हें सच बताऊं तो इकलौती मैं ही एक जिंदा सर्वाइवर हूँ। ये सुनकर डॉटर रोने लगती है। वो उससे कहती है कि तुमने इतना बड़ा राज मुझसे छिपाया, तुम्हारी वजह से मेरा भाई वहाँ फंसा हुआ है। अब डॉटर उस महिला से कहती है कि मुझे अपने भाई को बचाना है, मैं उसे बाहर नहीं छोड़ सकती, तुम मेरी मदद करो। लेकिन वो महिला उससे मना कर देती है और ये सुनकर डॉटर उसे एक थप्पड़ मार देती है और वापस उसी बंकर में जाने लगती है। लेकिन बंकर की सुरक्षा के लिए वहाँ काफी सारे रोबोट खड़े होते हैं जो कि डॉटर के वहाँ आने पर उसे स्कैन करते हैं और फिर स्कैन करके उसे अंदर जाने देते हैं। मगर अंदर जाते समय डॉटर को बहुत डर लगता है कि पता नहीं ये मदर रोबोट उसके साथ क्या करे। तो वो एक कुल्हाड़ी उठाकर आगे बढ़ने लगती है, मगर आगे जाने पर वो देखती है कि मदर उस न्यू बॉर्न बेबी को गोद में उठाए खड़ी थी। अब मदर उससे कहती है कि उस कुल्हाड़ी को फेंको और यहाँ आकर अपने भाई से मिलो। ये सुनकर डॉटर का डर कुछ कम हो जाता है और वो अपने छोटे से भाई को देखने चली जाती है। अब मदर उस बच्चे को डॉटर को देखकर सारी सच्चाई बताती है। वो डॉटर से कहती है कि मैं सभी रोबोट्स की हेड हूँ और मैंने ही प्लान बनाया था इंसानों को
मिटाने का, क्योंकि इंसान पागल हो चुके थे। वो अपने साथ साथ इस प्लेनेट को भी खत्म करने पर तुले हुए थे और इसलिए मुझे इंसानों की नई जनरेशन पैदा करनी थी जो अपने साथ साथ इस प्लेनेट का भी ख्याल रखें। तभी मैं इन एम्ब्रियोज में से किसी इंटेलिजेंट एम्ब्रियो की तलाश में थी जो कि आने वाले इंसानों का एक लीडर बन सके, और मुझे तुम मिल गई। अब भले ही आने वाले एम्ब्रियोज तुम्हारे जितने इंटेलिजेंट ना हो, पर तुम उन्हें गाइड कर सकोगी। मेरा तुम्हारे लिए आखिरी टेस्ट वो था जब वो महिला तुम्हें यहाँ से लेकर गई थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी क्या बाहरी दुनिया में जाने के बाद तुम अपने भाई के लिए वापस आओगी। लेकिन तुम आई और तुम इस टेस्ट में भी पास हुई, और मेरा बस इतना ही मकसद था। अब तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, मगर तुम एक बात याद रखना, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। और इतना कहकर मदर डॉटर से खुद को शूट करा लेती है और मर जाती है, क्योंकि अब सच में उसका कोई काम नहीं था, क्योंकि वो डॉटर को उन एम्ब्रियोज की जिम्मेदारी दे गई थी। उधर हम देखते हैं कि एक रोबोट कंटेनर में उस महिला के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा काम अब पूरा हुआ, और फिर उसे मार देता है। यानी मदर रोबोट ने उसे सिर्फ डॉटर के आखिरी टास्क के लिए जिंदा रखा था कि वो लैब में आए और डॉटर को बाहर की दुनिया दिखाए और देखे कि डॉटर अपने भाई के पास वापस आती है या नहीं। अब आखिर में डॉटर भी उस रूम में आती है जहाँ वो सारे एम्ब्रियोज रखे हुए थे, क्योंकि वो अब उन सबकी मदर थी। उसे इन एम्ब्रियोज को बड़ा करना है और ह्यूमैनिटी को लीड करना है, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक रोबोट ने अर्थ के लिए सभी इंसानों को मार दिया। भले ही उसका तरीका गलत था पर उसका इरादा सही था, और आखिर में ह्यूमैनिटी की डोर भी एक ह्यूमन के हाथों में छोड़कर मर जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।